Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an infinite number of bricks are placed one over the other as shown in the figure. Each succeeding bricks have half the length and breadth of its preceding brick, and mass of each succeeding bricks have 1/4 of the preceding one, taking O as the origin and x coordinate of the center of mass of the system of bricks. ठीक है, आपको ये बताना है, x coordinate बताना है यहाँ पर सिस्टम ऑफ ब्रिक्स का, सेंटर ऑफ मास का। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास देखिए कितना होगा, m1x1 प्लस आपका m2x2 प्लस m3x3। सिमिलरली ऐसे हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। जितने भी हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे। दिस इज अ फॉर्मूला। ऑलराइट, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सबसे पहला जो है उसके बारे में बता रखा है कि इनफाइनाइट ब्रिक्स हैं, ठीक है। पहले वाले की लेंथ देखिए एक इक्वल दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ओरिजिन है, इसके अबाउट कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर हमने एक मास और रख दिया जिसका मास देखिए 1/4 हो गया, ठीक है। इसका मास m था, इसका मास m/4 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला रखेंगे उसका मास और 1/4 हो जाएगा, तो यानी कि इसका m/16 हो जाएगा। तो मास तो आपने ऐसे बता दिया, ठीक है। लेंथ के रिगार्डिंग देखिए क्या हिंट कर रखी है कि लेंथ देखिए ईच सक्सीडिंग ब्रिक हैव हाफ द लेंथ, ठीक है। हाफ द लेंथ हो जाएगी, लेंथ आधी हो जाएगी। लेंथ से मतलब है, ब्रेथ वगैरह से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। पहले वाले की लेंथ ए थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 के इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, तो अगले वाले की जो m/4 मास है उसकी टोटल लेंथ a/2 हो जाएगी। सेंटर से देखा जाए तो ये आपका a/4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसका अगले वाले की टोटल लेंथ a/4 हो जाएगी, तो सेंटर से डिस्टेंस निकलूंगा तो a/8 हो जाएगी। उसके बाद जो अगला होगा वो a/8 पर रखा होगा, तो उसका a/16, ऐसे करते करते चलता जाएगा, ठीक है। मुझे देखिए मैंने ये इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मास तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। पहले का मास m है, फिर m/4 है, फिर m/16, फिर m/64, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। x1 x2 x3 देखिए हमें यहाँ पर, ये आपका ओरिजिन है, इससे कोऑर्डिनेट निकाल लें। पहले के कोऑर्डिनेट देखिए a/2 के इक्वल है, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। ये मेरा प्लस x एक्सिस है, तो इधर वाला माइनस होगा, और माइनस साइड पे है तो माइनस a/2। दूसरा m/4 मास का x कोऑर्डिनेट, देखिए कोई भी पार्टिकल हो, रॉड है, इसका जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पर लाई करेगा। ए टोटल लेंथ है तो a/2 पर लाई करेगा। अगले वाले की लेंथ कितनी थी, a/2, तो उसका सेंटर ऑफ मास a/4 पर लाई करेगा। ऐसे करना है, ठीक है। बस अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए कितना आएगा। पहले वाले का मास m है, उसका सेंटर ऑफ मास a/2 नहीं, माइनस a/2 पर है, लेफ्ट साइड पर है ओरिजिन के, ठीक है। अगला पार्टिकल उसका मास कितना है, m/4, उसका सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स a/4 नहीं, माइनस a/4 है, राइट। फिर अगला, अगले का कितना मास, m/16 के इक्वल, इसका सेंटर मास कहाँ पर है, a/8 पर नहीं, माइनस a/8 पर, ठीक है। ऐसे जाके सीरीज आपकी चलती रहेगी, ऑलराइट। इन्फिनिटी पर ट्रैकेट होगी। डिवाइडेड बाय देखिए टोटल समीशन ऑफ मास, पहले का मास m, उसके बाद अगला m/4, फिर उसके बाद और अगला m/16, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऑलराइट। तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। पहले देखिए आपको -ma/2, ये तो ऊपर से पूरा कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने 1 लिख लिया। अगले वाले में 4 4 कितना होता है, 16, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर आपका प्लस 1/8 हो जाएगा फिर, ठीक है। अगला देखिए ma/2 को बाहर ले लूंगा तो 16 टू जा 32 हो जाएगा ना, तो 1/32, ये आ रहा है क्या, ना ना 64 आएगा, 16 ठीक 28 होता है, 2 बाहर आएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी सीरीज बढ़ती जा रही है, डिवाइडेड बाय। नीचे देखिए m को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, इस तरीके से ऐसे सीरीज बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब तो बच्चों बस जीपी लगानी है। जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म का a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। ये इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का समेशन का फॉर्मूला होता है। ऊपर देखिए यहाँ से m से ये m कैंसिल कर लो, तो -a/2, ये तो ऐसे बच गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/8 प्लस 1/64, फॉर्मूला लगा लो। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर क्या कॉमन है इसी, तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड कर लो, तो ये आपका 1/8 के इक्वल है। तो ये तो ऊपर आपका न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे देखिए, नीचे आपकी 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, ये है फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय ए आ गया 1 माइनस आर, आर कॉमन नहीं से वो आपका 1/4 के इक्वल है। तो बस ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। -a/2 इधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/8 करूंगा तो 7/8 होगा, 7/8 भी इनवर्स में है, तो ऊपर जाके वो 8/7 हो जाएगा, ऑलराइट। डिवाइडेड बाय नीचे देखिए 1 माइनस 1/4 करूंगा 3/4, 3/4 का भी इनवर्स होगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका 4/3, ऐसे हो जाएगा। इसको फिर और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, देखिए -a/2 टाइम्स आपका 8/7, ठीक है। ये 3/4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा।
तो 4 टू या कितना 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो ये आपका -3a/7 के इक्वल आ गया है। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये देखिए आपको थर्ड ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।